राजकुमार राम की जय हो। प्रसन्न रहो सेवक। प्रथम देरी को छोड़कर क्या आए हो, क्या कारण है? हे कुंवर साहब, आपके कुलगुरु जी आपके महलों में आना चाहते हैं, आपके सदन की ओर आना चाहते हैं। क्या हमारे गुरुदेव भगवान राम सदन में पधारना चाहते हैं? अवश्य ही। जाओ सेवक, मैं उन्हें स्वयं लेने के लिए जाऊंगा। जो आज्ञा। आप देखो ना जानकी, सेवक के द्वारा सूचना मिली कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान आज हमारे गृह में आए हुए थे, जो कि हमारे सदन में पधारना चाहते हैं जानकी। क्योंकि सेवक के घर स्वामी का आगमन हो रहा है सीता। क्यों नहीं ना? उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए जानकी। महलों को, अपने भवन को इस तरह से सजाओ जैसे कि एक दुल्हन को सजाया जाता है, क्योंकि आज अपनी प्रभुता का परित्याग करके स्वामी सेवक के घर आ रहे हैं। सीता, जानकी, कहिए ना। मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। सिया तुम फूल बिखराओ, मेरे गुरुदेव सजा कर आरती लाओ, सजा कर आरती लाओ, मेरे भगवान लगी हुई थी कि कब गुरुदेव भगवान के दर्शन पाऊं। सीता, लगी थी आस सदियों से, भूखे हैं आज वो दर्शन। लगी थी भूखे हैं आज वो दर्शन। निभानी आज बादे को, निभानी आज बादे को, पधारे को पवित्र पावन सिया।
कर आरती लाओ, सजा कर आरती लाओ, मेरे गुरुदेव आते हैं सिया की भूले। जानकी आज अपनी प्रभुता का परित्याग करके स्वामी सेवक के घर आए हुए हैं। आओ और प्रथम देरी पर उनको लेने के लिए चलते हैं। क्यों नहीं नाथ? गुरु आगमन सुनत रघुनाथ। हे पूज सेवक का प्रणाम स्वीकार करो। द्वारि आए पद नायहु मान। आओ स्वामी आसन ग्रहण करो। सादारिया रघु देह घरिया, सादारिया रघु देह घरिया दे, सोराही भातो तुझे सजे माने। गहिरा गही चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमाल कर जोरी। हे स्वामी आज ही राम आपके दर्शन पाकर के धन्य हो गया। पूज्य जो अपनी प्रभुता का परित्याग करके राम सदन में पधारी है। हे पूज्य ऐसा कहते हैं गुरु हृदय भास्कर, शिष्य हृदय आकाश, अंधकार तो दूर जो कर देता द्रव्य प्रकाश। जिन शिष्यों पर उनके गुरु भगवान की महिमा कृपा दृष्टि रहती है तो ऐसे बहुत आगे जाते हैं। हे पूज आज ही राम धन्य हो गया है और हमारा यह ग्रह पवित्र हो गया जो आपके चरण कमलों की ये रज पड़ी। हे पूज सेवक सदा ने स्वामी आगमनु, सेवक के घर स्वामी का आगमन मंगलों का मूल और अमंगलों का विनाशकालीन होता है। सेवक सदा ने स्वामी आगमनु, मंगल मूले अमंगल दम।
जाते हैं उन्हें तो गुरु कहते हैं। तुम ही मेरे मंदिर भगवान, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरे मंदिर भगवान, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। हे भूत, आज ही राम आपके दर्शन पाकर के धन्य हो गया। उचित तो यही है कि आप सेवक को भेज कर के मुझे वहीं बुला लेते। आज हमारा ग्रह ये पवित्र हो गया। जानकी, तुम भी अपने हृदय के सुमन अर्पित करो। क्या कहना चाहती हो? क्यों नहीं, आज हमारे स्वामी के पूज्य गुरुदेव जी का आगमन हुआ है, तो गुरु जी के चरणों में वंदन अभिनंदन करती हूँ। गुरुवर के चरणों में, गुरुवर के चरणों में मेरा पग बंधन है, बंधन है मेरा यही तो अभिमान है। गुरुवर के चरणों में मेरा पग बंधन है, बंधन है मेरा यही तो अभिमान करती हूँ वंदना, हो जाए ना वंदना। करती हूँ वंदना, हो जाए ना वंदना। ना फूलों का हार, ना फूलों का हार, ना रोही चंदन है, गुरुवर के चरणों में मेरा मन के सुमन खिल गए, गुरु दर्शन मुझे मिल गए। मन के सुमन खिल गए, गुरु दर्शन मुझे मिल गए। चलो सुड़ी जो धूल, चलो सुड़ी जो धूल बनी को चंदन है, गुरुवर के चरणों में मेरा बड़ा निराग गुण शील स्वभाव, बोले प्रेम पुलक मुनि राग। हे राम, कुछ ऐसे कार्य हैं, कुछ कार्य लेकर तुम्हारे पूजनीय पिताश्री ने हमें तुम्हारे समीप भेजा है। तो हम तुम्हें बताते हैं किस कारण से तुम्हारे पूजनीय पिताश्री इस अयोध्या के युवराज पद अर्थात तुम्हें राजा बनाने के लिए जा रहे हैं। जब तुम प्रातःकाल राजा बनोगे तो राजा बनने से पहले कुछ तुम्हें नियमों का पालन करना होगा। जैसे कि राम, आज रात्रि में तुम्हें पृथ्वी पर शयन करना है। किस लिए शयन करना है? कि तुम्हारे राज्य में कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जिनके लेटने के लिए चारपाई नहीं है और वो जमीन में शयन करते हैं। जब राम तुम एक रात के लिए जमीन में शयन करोगे तो वो तुम्हें पीड़ा का एहसास होगा। राम, जो इंसान जमीन में सोते हैं उन्हें कितना कष्ट होता है, कितनी पीड़ा होती है। राम, तो तुम्हें दूसरों को दुख तुम्हें याद रखेगा। राम, और तुम्हें फलों का आहार करना है, भोजन नहीं करना है।
तुम्हारे राज्य में कुछ ऐसे भी प्राणी रहा करते हैं जिन्हें पेट भर भोजन प्राप्त नहीं होता है। जब तुम भूखे पेट रहोगे राम, तो तुम्हें दूसरे की भूख का एहसास होगा। राम, राजा के पास हमेशा 4 नीतियां होना चाहिए, जैसे कि साम, दाम, धन और भेद। जिस राजा के पास ये 4 नीतियां होती हैं, उसका राज राम सुचारू रूप से चलता है। और हमेशा राजा को जो भी फैसला हो उसे सोच और समझकर करना चाहिए। अगर कोई गलत फैसला है तो समाज को सुनाओ, मंत्रियों से चर्चा लो, किस कार्य को करें अर्थात ना करें। और राम, जो अच्छा कार्य है उस कार्य को शीघ्रता से कर देना चाहिए। यही राजा का कर्तव्य होता है, धर्म होता है। जिस राजा में होते हैं 14 दोष, उसका चलता शासन कोष। राम, वैसे तो तुमने अल्पकाल में सारी विद्याओं का, सारी राजनीतियों का राम तुमने अध्ययन कर लिया है। बस इतना ही कहूंगा कि प्रातः काल तुम्हारे पूज्य पिताश्री इस अयोध्या का युवराज पद देना चाहते हैं। राम, बस राम, हम चलना चाहते हैं, प्रसन्न रहो। क्यों नहीं भगवान। गुरु सिख दे राही पाही कायाऊ, राम ही नए आसो विस्मय भयाऊ। गुरु सिख दे राही पाही कायाऊ, राम ही नए आसो विस्मय भयाऊ। राम ही नए आसो विस्मय भयाऊ। गुरुदेव भगवान का आदेश मिला कि राम, तुम्हारे पिताजी तुम्हें इस अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं। हम 4 भाई हैं, राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण। बाकी 3 भाइयों को छोड़कर के हमारे पिताजी मुझे ही इस अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं। ना जाने राम का ये हृदय क्यों मलिन हो रहा है। जैसे ही मैंने गुरुदेव भगवान के द्वारा इस खबर को सुना है, क्योंकि मेरे भाई भरत शत्रुघ्न यहाँ पर नहीं है, वो इस समय ननहाल में है। और पिताजी का आदेश मिला है, हम 4 भाइयों का जन्म एक साथ हुआ है। ना जाने पिताजी इस अयोध्या का राजा मुझे ही बनाना चाहते हैं। जाने में ये के संग सब भाई, भोजन शयन के लड़काई। एक साथ जन्म हुआ, एक साथ भोजन किया, एक साथ विद्या अध्ययन भी किया। कारण वेद उपवीत विवाह, संग संग सब भय इतना ही नहीं, एक साथ यज्ञोपवीत हुआ, एक साथ विवाह हुए, एक साथ पले बड़े बड़े हुए। ना जाने हमारे पिताजी इस अयोध्या का राजा मुझे ही बनाना चाहते हैं। विमल बंसी यही अनुचित ये जैसे वंश की यही रीति है, जो बड़ा होता है उसे ही राजा बनाया जाता है। लेकिन एक राम नहीं चाहता कि मुझे इस अयोध्या जैसे सम्राट का राज्य प्राप्त हो। विमल वंशी यह अनुचित विमल वंशी विमल वंश
पिताजी की यही इच्छा है तो राम को समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी भी प्राणी को कुछ नहीं मिला है। तही अवसरिया ये लखई मगन प्रेमियाना सनिमाने प्रिय बचन कहे रघुकुल के रघुचन। आओ अयोध्या के छोटे ठाकुर और हमारी हृदय से लग जाओ। आओ और उसको देख रहा हूं बंधु, आज तुम्हारा ये मुखारबिंद बड़ा ही प्रसन्नचित नजर आ रहा है बंधु लक्ष्मण।